आप सभी विद्यार्थियों का आपके चैनल गणित गंगा बाई प्रमोद सर में मैं डॉक्टर प्रमोद हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 9th में पिछले टर्म पे हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स और उसके टाइप्स, पदों की संख्या के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स और डिग्री के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हमने पॉलिनोमियल्स के टाइप्स पढ़े थे। इसके साथ ही साथ पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन किया जाता है ये भी देखा था, और पॉलिनोमियल को रिकॉग्नाइज या पहचान कैसे करते हैं ये भी हमने कैलकुलेट किया था। आज हम लोग इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ये देखेंगे। पहला क्वेश्चन है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल y क्यूब माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस रूट ओवर 2 इज, यानी बहुपद y क्यूब माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस रूट 2 का अवरोही क्रम है। यानी यहां पे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना है। तो जैसा कि आप लोगों को डिग्री टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री में बताया गया था कि जब डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर में आप जाएंगे तो सबसे हाईएस्ट डिग्री का टर्म पहले आ जाएगा। यानी यहाँ पे y क्यूब इसका सॉल्यूशन हो जाएगा y क्यूब, उसके बाद इससे छोटा जो टर्म है डिग्री का y स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद इससे छोटा टर्म है y का, और ये है इस टर्म में t का कोई y का कोई टर्म नहीं है, यानी y का टर्म 0 है, दैट इज इक्वल टू 1 है। तो इस तरह से जो पॉलिनोमियल आपको ये दिया हुआ है इसका डिसेंडिंग ऑर्डर ये हो जाएगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन हमने लिया है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल 4/3 x टू द पावर 7 प्लस 2x क्यूब माइनस 1 माइनस 3x टू द पावर 5 क्या होगा। यानी बहुपद 4/3 x टू द पावर 7 प्लस 2x क्यूब माइनस 1 माइनस 3x टू द पावर 5 का आरोही क्रम क्या होगा। आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर या चढ़ते हुए क्रम में। ऊपर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में थे, यहां पे आप बढ़ते हुए क्रम में या चढ़ते हुए क्रम में जाएंगे तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा। सॉल्यूशन में जब हम चढ़ते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे तो जो सबसे छोटा पावर होगा वो सबसे पहले आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे माइनस वन जो होगा वो पहले आएगा। -1 के बाद इससे बड़ा जो पावर है या डिग्री है वो है 2x टू द पावर 3 प्लस 2x टू द पावर 3। इससे बड़ी डिग्री है -3x टू द पावर 5 माइनस 3x टू द पावर 5। इससे बड़ी डिग्री है प्लस 4/3 x टू द पावर 7। इस तरह से ये जो पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है इसका असेंडिंग ऑर्डर जो होगा वो ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे x का पावर 0 है, मींस 1 -1 into 1 दैट इज इक्वल टू -1, फिर 2x क्यूब और माइनस 3x टू द पावर 5 प्लस 4/3x टू द पावर 7। उसके बाद फाइंड द डिग्री ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, यानी निम्नलिखित दिए हुए बहुपदों की डिग्री या घात ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बहुपदों की घात ज्ञात कीजिए। यह आपको क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है 2y प्लस 3, दूसरा क्वेश्चन है ओनली 2, तीसरा क्वेश्चन है 1 प्लस 2x क्यूब, और चौथा पार्ट इसका है 3x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 7। जैसा कि आप लोगों को टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, घात के आधार पर बहुपदों के प्रकार, इसमें आपको बताया गया था कि यदि ऐसा कोई पॉलिनोमियल जो भी दिया हुआ है उसमें जो वेरिएबल दिए रहते हैं उन वेरिएबल्स के पावर को हम देखते हैं, वही उस पॉलिनोमियल का घात हो जाता है। यानी कि सॉल्यूशन अगर जो हम करते हैं तो पहले का जो सॉल्यूशन होगा 2y प्लस 3 हो जाएगा, और ये 3 और y यहाँ पे 1 पावर है और यहाँ पे 0 पावर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है y की वो 1 है। इस तरह से इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, डिग्री बराबर 1। ऐसे ही सेकंड पार्ट में जब हम आते हैं, सेकंड पार्ट में आप लिख सकते हैं 2, और 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स टू द पावर 0, और यहाँ पे डिग्री हो जाएगी 0। जब हम आते हैं पार्ट थर्ड में, थर्ड पार्ट में आएंगे तो यहाँ पे 1 प्लस 2x क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 2x क्यूब प्लस 1। यानी यहाँ पे x का पावर 3 है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी, डिग्री बराबर दिस इक्वेशन विल बी 3। ऐसे ही जब फोर्थ पार्ट करेंगे
तो फोर्थ पार्ट में हो जाएगा 3x² माइनस 3x प्लस 7, यहां डिग्री जो होगी वो हो जाएगी x का पावर हमारा 2 है जो हाईएस्ट ऑर्डर है, ये डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, ये हो जाएगा 2। अगला जो क्वेश्चन होता है इसके अलावा वो इस तरह का होता है, इसमें आपको ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, फाइंड द मोनोमियल बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल फ्रॉम फॉलोइंग, निम्नलिखित में से एक पदीय, द्विपद और त्रिपद बहुपद ज्ञात कीजिए। पहला जो पार्ट है वो आपको दिया हुआ है, इसका सलूशन ऐसे होगा, जैसे x² है, ये आपको एक पदीय यानी मोनोमियल, जैसा कि आपको हमने बताया था कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें केवल और केवल एक टर्म होता है उसको मोनोमियल कहेंगे, तो ये मोनोमियल हो जाएगा, या एक पदीय बहुपद। सेकेंड पे आते हैं, x² प्लस 2x है, जैसा कि आप लोगों को बताया गया था ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो तो उसको हम लोग बाइनोमियल के नाम से जानते हैं या द्विपद के नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे बाइनोमियल, और ये हो जाएगा द्विपद या द्विपदीय बहुपद। ऐसे ही जब तीसरे पार्ट पे हम चलेंगे तो तीसरा पार्ट है x⁶ माइनस √3 इंटू x, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, यह भी हो जाएगा बाइनोमियल, यह भी हो जाएगा द्विपद या द्विपदीय बहुपद। ऐसे ही जब फोर्थ पार्ट में हम आते हैं, फोर्थ पार्ट में तो इसमें दिया हुआ है 9, यहां पे इसको आप लिख सकते हैं 9 इंटू x⁻0, यानी डिग्री पूछी जाएगी तो 0 हो जाएगा, और टर्म की संख्या यहाँ पे 1 है तो इसको आप बोलेंगे मोनोमियल या एक पदीय बहुपद। ऐसे ही जब फिफ्थ पार्ट में आप आएंगे तो फिफ्थ में हो जाएगा 7u⁻7 माइनस 6u⁻6 प्लस 5u²। यहां पे आप देख रहे हैं कुल पदों की संख्या 1, 2 और 3, इस तरह से ये हो जाएगा ट्राइनोमियल या त्रिपदीय बहुपद। और अंतिम में सिक्स्थ पार्ट में हम आते हैं, ये x² माइनस 1 दिया हुआ है, सिक्स्थ पार्ट में x² माइनस 1 दिया है, यहां नंबर ऑफ टर्म्स जो है 2 है तो इनको हम बाइनोमियल बोलेंगे या द्विपद या द्विपदीय बहुपद। ऐसे यदि आपसे पूछा जाता इसी क्वेश्चन में कि दिए हुए क्वेश्चंस का डिग्री आप कैलकुलेट करिए, तो ये क्वेश्चन कैसे होता। फर्स्ट में डिग्री क्या है, 2 है, सेकंड में डिग्री क्या है, 2 है, थर्ड में डिग्री क्या है, 6 है, पॉलिनोमियल है, फोर्थ में डिग्री क्या है, 0 है, फिफ्थ में डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री 7 है, और सिक्स्थ में जो है डिग्री 2 है। इस तरह से ये क्वेश्चन जो होगा हो जाएगा, और इस तरह के जो भी एग्जांपल्स होंगे आपकी एक्सरसाइज में आपको कर लेना है। अगले क्वेश्चन में हम एक इस तरह का क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, गिव द एग्जांपल ऑफ फॉलोइंग, निम्नलिखित का उदाहरण दीजिए। और इसमें आपको जो एग्जांपल रिप्रेजेंट करना है वो क्या है, वो आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है। मोनोमियल ऑफ डिग्री 3 यानी एक पदी जिसकी घात 3 है, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 4 द्विपदी जिसकी घात 4 है, ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 7 त्रिपदी जिसकी घात 7 है। इनको आपको इक्वेशन या पॉलिनोमियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। यहाँ सॉल्यूशन में हम सबसे पहले वाले पार्ट को देखते हैं, मोनोमियल ऑफ डिग्री 3 यानी इसमें पदों की संख्या केवल 1 होगी और उसका जो डिग्री होगा वो 3 होगा। जैसे आप यूं लिख सकते हैं x⁻3 या u⁻3 या y⁻3 या 4x⁻3, ऐसे। यानी कहने का मतलब यह है इसमें जो वेरिएबल आएगा उसका घात 3 होगा और वो टर्म होगा ऐसे।
कुल मिला के एक ही टर्म होगा और उसका पावर जो होगा वो 3 होगा या 3 होगा। ऐसे ही बी में आपको बाइनोमियल ऑफ डिग्री 4, द्विपदी जिसकी घात 4 है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं x के पावर 4 प्लस 1, ये भी एक तरह का द्विपद हो गया। या आप ऐसे ले लें और y के पावर 4 प्लस 2 और z के पावर 4 प्लस 5, इस तरह से। कहने का मतलब यह है यहां वेरिएबल जो भी होगा उसका पावर आपको 4 रखना है और उसके अलावा जो टर्म होगा या तो कांस्टेंट होगा या तो इनका एक पावर का कोफिशिएंट होगा। ये हो जाएगा आपका द्विपद जो बाइनोमियल हो जाएगा। ये ऐसे ये एग्जांपल भी बाइनोमियल में आ जाएगा जिसका पावर 4 है। ऐसे ही सी पार्ट में ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 7, यानी इसमें नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 3 और जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो होगी 7। तो आपको इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे लिखना है x टू द पावर 7 प्लस 3x प्लस 1। यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर आपके सामने 7 है और नंबर ऑफ टर्म्स 1, 2 और 3 है। इस तरह के और अन्य बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, जैसे u टू द पावर या 3u टू द पावर 7 प्लस 2u स्क्वायर प्लस 1। यहां पे भी आप देख रहे हैं इस u का हाईएस्ट ऑर्डर 7 है और इसके अलावा 1, 2 और 3 यानी कुल नंबर ऑफ टर्म्स जो है 3 है। इस तरह से ये भी ट्राइनोमियल हो गया 7 डिग्री का। इस तरह से यदि ऐसे एग्जांपल्स हमारे दिए गए हैं तो इन एग्जांपल्स को हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं और उनको इस इक्वेशन फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप लोगों को एक छोटा सा मल्टीप्लिकेशन का, जिसमें 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन को 2 डिजिट वाले नंबर में मल्टीप्लाई करना है और एक लाइन में कैसे किया जाता है ये मैं आप लोगों को करके दिखाने जा रहा हूं। जैसे आप 15 इंटू 12 इसको मल्टीप्लाई करना चाहें तो आप कैसे करेंगे, ये टर्म एक लाइन में आपको देखना है। यहाँ पे आप देखें 2 5 जा 10, 10 का 0, कैरी आया 1। अब आपको इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है, 2 1 जा 2 और 1 5 जा 5, दोनों को जोड़ लेना है। तो 2 और प्लस 5 हो गया 7 और जो कैरी था उसको आप जोड़ लेंगे 8 और फिर 1 1 जा 1 वो आप यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह से 15 इंटू 12 हो जाएगा 180। इसका आप मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं, 1 और 5, 1 और 2 यदि मल्टीप्लिकेशन करना है तो पहला काम पहले हम इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो भी क्वांटिटी आएगी यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद कैरी उसका यहाँ पे हो जाएगा, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों मल्टीप्लिकेशन प्लस कैरी को ऐड करके फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। उसके बाद यदि कोई कैरी आता है तो यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे और लास्ट में इसको इससे मल्टीप्लाई करके और कैरी जोड़ करके और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। इस तरह से जो है वन लाइन में 2/2 के जितने मल्टीप्लिकेशंस होंगे वो हमको मिल जाएंगे। पॉलिनोमियल की पहली एक्सरसाइज पर जितने बेस्ड क्वेश्चंस हैं अब आप सभी विद्यार्थी करेंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने बैचमेट्स को पहुंचाएंगे, इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करेंगे। फिर हम लोग अगली क्लास में मुलाकात करेंगे। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार धन्यवाद।